हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बस अभी मॉर्निंग का टाइम है और खुशी को स्कूल जाना है। तो आज दिन है मंगलवार और डेट है 23 सितंबर और अभी ना नवरात्रि चल रहा है। नवरात्रि का दूसरा दिन है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं हर साल कलश स्थापना करती हूँ, तो इस बार भी मैंने कर रखा है अपने घर में। और यहाँ पे अभी ना दूसरे दिन है, मॉर्निंग हो गई है। तो बस मैंने लंच बनाया है खुशी को, आलू के पराठे, और उसके बाद खुशी हो रही रेडी। तो मैंने खुशी को नहला धुला दिया था और बाल नहीं धोई हूँ, क्योंकि बाल कल शाम को ही धोई थी जब खुशी ट्यूशन गई थी ना, तब मैं धोई थी। तो इसलिए अभी नहीं धुली हूँ, बस सीधे नहला दी। और क्योंकि अब ना सुबह में हल्की हल्की सी ठंडी लगती है। और आप देख सकते हो ऊपर जो हनुमान जी का ध्वजा है कितना तेज़ हिल रही है, मतलब हवा चल रही है यहाँ पे। इसलिए मैं इसको यहीं पे बैठाई हूँ, क्योंकि कमरे में ना लॉक है, अंधेरा है, दोनों पापा बेटे सो रहे हैं। तो मैं लाइट नहीं जलाई हूँ। मैंने बस थोड़ा सा लाइट में बस खाना बना दिया, यानी कि लंच इसका बना के मैंने तैयार कर लिया है। और बस इसको मैं बाहर नहला धुला के बैठा दी थी कपड़े पहना के, और बोली थी चलो आप सॉक्स पहनना, उसके बाद शूज़ में पहना दूँगी। तो यहाँ पे खुशी सॉक्स पहन के बैठी थी, उसके बाद मैं आके इसको शूज़ पहना दूँगी। और अब बारिश की चूटियाँ करने की, तो चलिए फटाफट मैं तेल डाल के चूटियाँ कर देती हूँ, नहीं तो ये ऐसे इसके बाल ना फैलते रहेंगे। अगर तेल नहीं डालूँगी तो फिर इसकी चूटियाँ सही से होती नहीं है, और इस वजह से सारे बाल फैले पड़े रहते हैं। तो चलिए फटाफट मैं इसको रेडी कर देती हूँ। और इसको जो आलू के पराठे थे ना खाने के लिए दी थी, तो ये पराठे आधा खा के आधा कमरे में रख के चली जाती है। इतनी ज़्यादा शैतान लड़की है, मैंने देखा भी नहीं था, बाद में देखी थी, आप लोगों को दिखाऊंगी भी बाद में। और यहाँ पे खुशी पराठे खा ली है, ये इसका फ्रेश करके यहाँ पे इंतज़ार करी बस आने की। उसके बाद मुझे लगे बस आने का टाइम हो गया। तो चलिए फटाफट इस स्टेप पर बैग उठाया और चलते हैं, फटाफट इसको नीचे छोड़ के आती हूँ। और छोड़ के आने के मतलब इसको भी जाऊंगी, छोड़ के आऊँगी। उसके बाद पानी के तो एक जग मैंने नीचे ऑलरेडी रख दिया है, और अभी तक इसके पापा काम कर रहे थे, अभी अभी ऊपर गए हैं। बस आधे घंटे हुए होंगे, 6 साढ़े 6 में गए थे, पूरे नाइट उन्होंने काम किया था, तो इस वजह से। और यहाँ पे ये खुशी अब आगे आगे जैसे रोज़ डेली भागती है ना, पता नहीं इसको क्यों है, डेली आगे आगे निकल जाती है, इसको अच्छा लगता है। अगर मैं कभी चली जाऊँ आगे, बोलूँगी मैं गेट खोलती हूँ, तो इसको बोलती नहीं मैं ही खोलूँगी, क्योंकि इसको बहुत अच्छा लगता है। तो क्या करूँ, इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मैं पीछे पीछे चलती, ये अपने आगे चलते हैं। उसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी ना धूप निकली हुई है, बारिश होना बंद हो गई है। कई दिनों से बारिश नहीं हुई है और अच्छी खासी धूप मॉर्निंग से निकल जाती है। और हमें ना गर्मी लग रही थी और इसको ठंडी लग रही थी, पता नहीं किस वजह से। तो और मैंने भी नहाया नहीं था, यही नहाई थी। और उसके बाद ये गई है गाड़ी में देखने, पर इसने अपना खिलौना रखा, यानी गाड़ी को जो चलाने की हैंडल होती है ना, वैसी वाली हैंडल इसने कहीं से लेके रखी है, वही दिखा रही थी मम्मा देखो मेरे ना पापा जैसा गाड़ी का हैंडल है, मैंने रख रखा। उसके बाद तुरंत बाद खुशी की गाड़ी आ गई थी, मैंने खुशी को छोड़ दिया। तो यहाँ पे लाइट जल रही थी, तो मैं लाइट भी बंद कर दूँगी। और उसके बाद मैं चलूँगी सीधा ऊपर, क्योंकि वो लोग सो रहे हैं, तो उनको थोड़ी देर सोने ही दूँगी। तब तक मैं अपना झाड़ू वाड़ू जो मुझे काम होगा वो लगा लूँगा, जब तक बाबू ना उठ सके तब तक। जब तक वो उठ जाएगा तो फिर उसके बाद वो मुझे परेशान करेगा। और यहाँ पे देख सकते हो धूप की इतनी ज़्यादा हो चुकी है, और खिली खिली धूप है। और मॉर्निंग में फ्रेंड्स अब ना हवा होती है, पहले हवा नहीं होती थी मॉर्निंग में, जो ठंडी की कितनी भी गर्मी के मौसम में नहीं होती, पर ठंडी में ना पत्ते नहीं हिलते ना, फिर भी हवा लगती है, वैसे वाली फीलिंग होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो अच्छी खासी धूप हो गई है, तो मुझे भी लगाने झाड़ू वाड़ू। और यहाँ पे खुशी की बस आ गई है, देख सकते हो यहाँ पे खुशी की बस आ गई है, जो अभी खुशी को मैंने नीचे छोड़ के आ गई थी। जो ऊपर वाले बच्चे वो भी नहीं आए थे नीचे, तो उनको रिटर्न जाते टाइम बच्चे को लेके गए हैं बस। तो बस अब चलिए, मैं यही इंतज़ार कर रही थी खुशी की बस कब आई यहाँ से, क्योंकि वो चली जाती है, वो खिड़की से बाय करके निकल जाती है, इसीलिए वो भी इंतज़ार करती थी मेरी मम्मी देखती है कि नहीं। तो फ्रेंड्स कभी कभी मैं देखती हूँ, कभी कभी नहीं देखती हूँ। उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ, कपड़े रस्सी पे डालूँगी। जो कल नाइट को मैं कपड़े धुली थी ना, तो वो मैं धुल के सीधा रख दी थी, रस्सी पे नहीं रखी थी, क्योंकि ना कभी कभी हवा चलने की वजह से मेरे सारे कपड़े नीचे चले जाते हैं, इसीलिए मैं सारे कपड़े अभी रख दी थी रात को धुल के, और पानी निकल जाएगी और सारे कपड़े मॉर्निंग में रख दूँगी, तब तक दोपहर तक ये सूख के ना हो जाएंगे। तो अगर मैं फिर आज के जो कपड़े होंगे उसको धुलूँगी तो वो शाम तक सूख जाएंगे।
नहीं तो बस रख दूँगी, तो फिर शाम को धुलूँगी, तो कल मॉर्निंग में ऐसे ही मैं डाल दूँगी। अगर हवा नहीं रहे, अगर थोड़े मोड़े कपड़े रहेंगे तो मैं कमरे में डाल दूँगी छोटे छोटे, पर यहाँ पे थोड़े बड़े भी थे छोटे भी थे, इसलिए मैं नहीं डाली थी, क्योंकि कमरे में पहले से ही कपड़े डले हुए हैं छोटे छोटे और भी, इसीलिए जो बाहर डालना था उसी को बस मैं भी डालूँगी। और जिन पता नहीं, मेरे घर में बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, एक दिन में 3-4 कपड़े एक जने को हो जाते हैं, खुशी के, बाबू को, उसके पापा को। तो पापा को तो पता है कि वो काम करते हैं ना, इस वजह से इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। पर इन दोनों को पता नहीं क्या है, इन दोनों को भी हर मिनट मिनट में कपड़े गंदे करके रख देते हैं। और यहाँ पे मैंने सारे कपड़े रख दिया है। उसके बाद आ गई हूँ बाहर झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि अभी झाड़ू लगा दूँगी, उसके बाद मुझे टाइम मिलेगा तो फिर मैं अपना अंदर काम करूँगी, क्योंकि बाहर काम करने का ना, बाबू उठने का टाइम नहीं मिलता है, तो वो भी जब तक सो रहा है ना तब तक मैं झाड़ू लगा लूँगी। तो बस उसको सोने का इंतज़ार करें, जब तक वो उठेगा तब तक मेरा काम इधर का ख़त्म हो जाएगा, और जब तक वो सोए रहेगा तब तक मेरे जितना हो सके मैं सारा काम ख़त्म कर लूँगी। मेरे लिए ना, हर उन लोगों के लिए है जो लोग बच्चे के साथ काम करते। उसके बाद उसकी ठुनकने की आवाज़ आई थी, तो फिर मैं कमरे में जाकर उसको दूध दे दी थी, बॉटल उसके मुंह में लगा के फिर मैं आ गई हूँ, क्योंकि उसकी तबीयत अभी भी ख़राब ही है। तो उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है क्या बताऊँ, जैसे मैं लाइव में आके पहले दिखाई थी, बताई थी, उसकी तबीयत वैसे ही, अभी भी खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैंने दूध दे दिया और खांसी की जो दवाई थी उसको मेरे मुंह में डाल दिया था। वो जब सो गया तब मैं फिर से बाहर आके झाड़ू लगा रही हूँ। फिर मैंने कैमरे हटा दिया था, तो सीढ़ी पे झाड़ू लगाने के बाद बारी है ऑफ़िस की, तो मैं ऑफ़िस में भी लगा दूँगी यहाँ पे झाड़ू। उसके बाद मैं नीचे चली जाऊँगी, नीचे लगा लूँगी, नीचे से जितने सारे कूड़े होंगे वो सारे कूड़े मैं उठा के लेके आऊँगी, क्योंकि मैं छोड़ूँगी नहीं। मेरा यही आदत है कि मैं अपना कूड़ा कभी छोड़ती नहीं हूँ, क्या कहीं फैला के मैं फेंकती नहीं हूँ। ये मेरी पता नहीं क्यों आदत है। मैं जब भी झाड़ू लगाती हूँ ना, मुझे कूड़ा उठाना ही उठाना होता है। जब तक मैं उठाती हूँ मुझे खुजली मचती है, पता नहीं, बहुत लोग को तो देखते हो लगा के। यार फ्रेंड्स, ये मैंने अपनी आंखों से देखा, इसीलिए बोल रही हूँ। कई लोग होते हैं दूसरे को परेशान करने के लिए, दूसरे को अच्छे ना लगे या कुछ भी, पर इसके तरह की हरकतें करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं कि मैं नहीं लगाती हूँ झाड़ू, तो नहीं लगाती हूँ, मैं दिखावे के लिए नहीं करती हूँ ये सब। और मैं सोचती हूँ, मैं अगर मुझे डेली टाइम हो जाए मैं डेली लगा लूँ, नहीं तो डेली तक ऑफिस से गेट देख लो वहाँ तक मैं लगाती हूँ मॉर्निंग में ही। लेकिन फिर भी गंदे हो जाते हैं, तो वो तो हो ही जाएंगे, क्योंकि आदमी जाते आते रहते हैं। और मुझे टाइम मिलता है मैं नीचे भी लगाती हूँ, नहीं मिलता टाइम तो मैं नहीं लगाती, 2 दिन 3 दिन के बाद भी मैं नीचे लगाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ बिस्तर क्लीन करने। तो रात को बेडशीट डाली थी, तो बेडशीट तो बिल्कुल साफ़ थी, मैंने उसको सही कर दिया है। बस तकिए लगा दूँगी, मेरे ये सारे काम हो गए हैं। और यहाँ पे बाबू मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो उसके पापा के साथ मैंने उसको पार्क में भेजा था। जब तक वो पार्क में रहेगा तब तक मैं अपना जो भी मेरे से काम हो सकता है मैं कर लूँगी, नहीं तो वो आएगा तो रोने लगेगा। उसके बाद जो मंदिर में बर्तन पड़े थे उसको मुझे जो चुननी थी उनको धोने थे, उसको मैं धुलने जाऊँगा। और इसको देख सकते पार्क में इतना ज़मीन पे लेट लेट के रो रहा था, इसके पापा लेके गए हैं पार्क में। और उसके बाद सीधा ये शाम का वीडियो यानी रात का। तो हमारे तरफ लगे नवरात्रि के मेले, तो हमारे तरफ नरेला है, तो वहाँ पे बहुत बड़े मेले लगे हैं, तो वहीं पे चले रहे हैं। अभी रामलीला तो देख सकते हो, बाल स्वरूप दिखा रहे हैं, रामलीला की भी स्टार्टिंग हो चुकी है। तो बस यहाँ पे खुशी और खुशी के पापा भी गए थे, तो मैं और बाबू कमरे पे थे, हम दोनों नहीं गए थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे घर में कलश स्थापना हुआ है, मैं हर साल करती हूँ, तो मैं नहीं जाऊँगी जब तक अष्टमी नहीं हो जाएगी। अष्टमी या नवरात्रि की जो नवमी होती है जिस दिन मैं कन्या खिलाते हैं, उसके बाद ही मैं जा पाऊँगी। और यहाँ पे देख सकते हो नज़ारे कुछ इस तरीके से है। और खुशी का मन था, तो खुशी वो पहले से ही बोल रही थी पापा मुझे नवरात्रि में हर रोज़ जाना है, 9 दिन के 9 दिन मेले जाना है। तो पहले दिन तो नहीं लेके जा पाए थे, पर सेकेंड दिन लेके गए हैं। तो देखते हैं वो आती है, तो बहुत खुश थी। उसकी खुशी के लिए हम लोग इतना करते हैं, पर जब वो नाराज़ हो जाती तो बहुत बुरा लगता है। तो उसको हर एक झूला झूलना था, और जहाँ तक हो सका उसके पापा ने सारे झूला झूलाया। यहाँ पे देख सकते कूद, इससे सबसे पहले तो ये कहीं भी जाती तो इसी पे जाती है, उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले गेट पे ही रहते हैं, कहीं भी मेला के गेट पे सबसे पहले यही रहते हैं, इस पे ही आती है वो, और उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और आने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग नहीं गए, कोई नहीं, पर खुशी गई है तो अच्छा लगा। और ये जाता है ना जब भी बाबू, तो बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत परेशान करता है, इसके वजह से मुझे लेके जाने का खुद मन नहीं करता कि मैं लेके जाऊँ। इससे ज़्यादा खुश ना वो रूम पे ही रह लेता है,
बाहर जाने के बाद इसका रोना धोना, बहुत चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है। पता नहीं इसकी हर चीज़ इसकी मर्ज़ी से नहीं हो पाता है, क्योंकि इस जो भी सारे खिलौने इसको चाहिए ही चाहिए। वहाँ पे कोई दूसरे बच्चे नहीं होने चाहिए, इसके पापा की गाड़ी चाहे कोई गाड़ी नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से मैं परेशान हो जाती हूँ, मैं इसलिए इसको लेके नहीं जाती हूँ। और देख सकते हैं खुशी कितनी वजह से इस पर भी झूल रही है, और इसकी ना इतनी ज़्यादा शैतानी चलती रहती है, किसी पे झूले पे एक बार में उसका मन नहीं भरता है। तो बस उसको और भी झूलना था, उसके पापा ने जितनी हो सके झूला झुलाए। फिर उसके बाद उसके लिए खिलौने वाले लेके आए, और यहाँ पे चल रहा था मेला का, जैसे उनको कुछ थोड़ा सा दिखा दिए कि बच्चे को ये सब दिखाना भी ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, यही थी मेरी वीडियो, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।